हाँ बच्चों, ये सभी के लिए उपयुक्त है। मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि टेबल की सहायता से चौंकी सिरे की लाइन कैसे जमाते हैं। कल ही मैंने 2 सवाल बताए थे। तो देखिए, ये कक्षा 6, 5, 4 सभी कंपटीशनों में काम आएगी और सभी कक्षाओं में काम आती है। शुरू से छोटी कक्षाओं में से काम आती है। प्रश्न है, संगीता ने एक पेन 15 रुपए में खरीदा, तो ऐसे ही 35 पेनों का मूल्य क्या होगा। ये हमारा गणित का प्रश्न है। अब सबसे पहले ऐसे सवालों में हम टेबल जमाते हैं, जिसमें किसी में एक की दे रखा है, किसी में एक की पूछता है, किसी में ज़्यादा दे रखा है, किसी में मतलब ऐसा कम दे रखा है। तो ये जो सवाल हैं ये टेबल से होते हैं। तो सबसे पहले मैंने कल भी बोला था कि टेबल बनाने का नियम यह है कि हमसे क्या पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया है 35 पेनों का मूल्य क्या होगा, मूल्य पूछा गया है। तो जो पूछा गया है मैं उसमें अंडरलाइन कर रहा हूं, मूल्य क्या होगा। तो मूल्य का मतलब रुपए होता है। तो जो चीज हम ज्ञात करते हैं टेबल के सवालों में, सबसे पहले पूरे सवाल में उसको देख करके और जिस चीज को हम ज्ञात करते हैं वो दाईं ओर आती है। तब तो मैंने लिख दिया मूल्य क्या होगा, तो मूल्य रुपयों में आता है तो रुपये लिख दिएगा। अब दूसरी चीज इसमें बची पेन। अब पेनों में हिंदी में एक लग रहा है तो हम उसकी गणित बना लेंगे, एक गणित में लिख देंगे। तो यहाँ दूसरी चीज पेन आएगी। इधर जो चीज ज्ञात करनी है वो इधर आती है, जो दूसरी चीज बची है जिसको 2 बार दे रखा है वो इधर आती है। नियम है टेबल बनाने का। और फिर हम एक बात और ध्यान देते हैं कि सवाल जो दे रखा है उसमें लगातार 2 संख्या कौन सी आ रही है। लगातार 2 संख्या जिस लाइन में आ रही है, चाहे वो लाइन ऊपर हो चाहे वो लाइन नीचे हो। तो देखो, संगीता ने एक पेन 15 रुपए में खरीदा। तो देखो, ये लाइन आप में मिल रही है और इसमें 2 संख्या आ रही है। तो अब मैंने इसमें अंडरलाइन कर दिया। ये अंडरलाइन क्यों कर दिया इस लाइन में ऊपर के में, क्योंकि देखो इसमें गणित में मतलब हिंदी के हमने गणित में एक लिख दिया। तो एक पेन और 15 रुपए, लगातार 2 संख्या आ रही, जबकि नीचे वाली लाइन में केवल एक ही संख्या आ रही है 35। ये दूसरी संख्या मूल्य तो ज्ञात करना है। तो जिस लाइन में 2 संख्या आती है, जिस लाइन में 2 संख्या आती हैं, टेबल में हम उन संख्याओं को पहले जमाते हैं। जो 2 संख्या मिलती हैं, तो देखो 2 संख्या या लाइन में मिल रही हैं, तो मैंने जमा लिया एक पेन। पेन वाला लाइन ये रही, तो एक पेन लिख दिया। दूसरा, एक पेन का मूल्य कितना है 15 रुपये, तो 15 रुपये लिख दिया। फिर दूसरी लाइन में क्या दे रखा है 35, तो 35 पेन है, तो इसके पेन को नीचे 35 लिख दिया। और ये हमको ज्ञात करना है तो यहाँ ज्ञात कर दिया। इस प्रकार से हम संख्या जमाते हैं। और हिंदी हम जमाने के लिए पहले जो ज्ञात करना है उसको दाईं ओर लिखते हैं। जैसे मूल्य ज्ञात करना था तो पहले रुपए लिख दिए, पहले की बात है। और उसके बाद मैंने लाइनों के बारे में बता दिया। अब ये टेबल हमारी जम गई। अब देखो, चूंकि लिखने के लिए, चूंकि इसलिए लिखने के लिए क्या करते हैं कि ये जो पहली लाइन है इसकी चूंकि जमती है पहले। तो पहली लाइन है एक पेन का मूल्य, ये रहा, एक पेन का मूल्य है 15 रुपये। तो लिख दिया मैंने चूंकि, ये चौके का निशान है, 2 बिंदी ऊपर और 1 बिंदी नीचे। चूंकि एक पेन का मूल्य है 15 रुपये, तो ये लाइन लिख दी मैंने। चूंकि एक पेन का मूल्य है बराबर 15 रुपये। फिर दूसरी लाइन ये आएगी, इसलिए का निशान है, 1 बिंदी ऊपर और 2 बिंदी नीचे। इसलिए 35, ये रहा 35 पेनों का मूल्य होगा।
अब पहले लाइन में तो है आता है भाषा में, और दूसरी लाइन में होगा हो जाता है अपने आप ही। और बच्चों एक बात मैं बता देता हूँ कि यदि टेबल में इधर चाहे ऊपर आ चाहे नीचा एक आ गया तो चूंकि से लेकर 2 लाइन आएंगी, और अगर इसमें मान लो एक आता ही नहीं है तो इसमें चूंकि से लेकर 3 लाइन आएंगी। इधर एक से कोई मतलब नहीं है, इधर आओ चाहे मत आओ। तो इधर जब एक आ जाता है चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो तो 2 लाइन आती है, और बिल्कुल इधर जब एक आता ही नहीं है तो चूंकि से लेकर 3 लाइन आती है, नियम है। तो देखिए अब एक का मूल्य दे रखा है, कम का दे रखा है, और देखो ज्यादा का 35 का पूछा है तो कम का देते हैं, ज्यादा का पूछता है तो गुना होता है, और ज्यादा का दिया होता और कम का पूछता, एक का पूछता तो भाग होता, नियम है। तो देखो इसमें कम का दे रखा है, ज्यादा का पूछा है, तो मैंने 15 ले लिया यहाँ से और इसका गुना 35 से कर दिया। तो गुना कर रहा हूँ मैं, 5 का गुना करेंगे 5 25, 25 का 5 का हासिल लगी तो यहाँ से लगा दो, और फिर मैं गुना कर रहा हूँ 5 का, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 2 हासिल 7, 7 के साथ या क्रॉस आ गया। फिर हमने 3 का गुना किया, 3 पंजे 15 हासिल लगी 1, 3 एकम 3 और 1 हासिल लिए 4, 4 के 4। इस प्रकार भी जोड़ किया, 5 के 5, 7 5 12 को 2 को हासिल लगी 1, 4 और 1 5। तो हमारा उत्तर आया इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में 100 बोलता है, तो सैकड़े में 100 बोलता है, और 100 बोलने पर हमारा हो गया 525, 525। और रुपये क्यों आया? क्योंकि देखो रुपये का कॉलम हमको ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ रुपये आया। अब बच्चों ये सवाल पूरा हुआ, तो अब सभी बच्चे ने इसको सुना, देखा, समझा, तो इसे कमेंट करें, लाइक करें और डिस्क्राइब करें। धन्यवाद।